तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक सीरियल किलर को दिखाया जाता है जो कि अपने काम में बहुत ही माहिर होता है और उसने बहुत सारे लोगों को बहुत ही सफाई के साथ मार दिया था। और आज के दिन वो अपने शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर और ड्रग डीलर से मिलने के लिए जा रहा था। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों के बीच डील चल रही होती है, जहाँ पर पैसों की थोड़ी बहुत कम ज्यादा करने की बात भी हो रही थी। इतने में हैवियार का आदमी विक्टर को गन पॉइंट करता है, लेकिन विक्टर ये चीज बहुत जल्दी से नोटिस कर लेता है और वो बहुत सफाई के साथ हैवियार के उस आदमी को शूट कर देता है। और इस बात से हैवियार को गुस्सा नहीं आता, बल्कि उसे अच्छा लगता है कि उसने सही आदमी को काम के लिए बुलाया है। वहाँ पर हैवियार के ग्रुप में सराय नाम की एक लड़की काम किया करती थी। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि जब सराय 14 साल की थी तब उसकी मॉम ने उसे हैवियार को बेच दिया था। तभी से वो हैवियार के साथ एक कैदी की जिंदगी जीती है। लेकिन आज वो विक्टर को देखकर वहां से भागने का प्लान बनाने लगती है और इस प्लान में उसने अपनी फ्रेंड लिलिया को भी साथ में ले लिया था, लेकिन उसके साथ लिडिया आने से मना कर देती है, जिसके बाद सराय अकेला ही जाने का फैसला करती है। अब डील कंप्लीट करने के बाद विक्टर अपनी कार में बैठकर वहां से जाने वाला होता है, लेकिन तभी उसके पीछे से कोई उसे गन पॉइंट करके रोक लेता है और ये कोई और नहीं बल्कि सराय ही होती है। और वो विक्टर को अपने आप को यहाँ से छुड़ाने के लिए कहती है और उसे यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करना था। जिसके बाद अब विक्टर बिना कुछ कहे ही कार ड्राइव करने लगता है। इधर पैरेलल में हैवियार को पता चलता है कि सराय भाग चुकी है और उसे ये भी लगता है कि शायद वो विक्टर के साथ ही भागी है और इस बात से वो बहुत गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों एक पेट्रोल पंप पर कुछ खाने के लिए रुकते हैं और वहाँ पे कुछ अनजान लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन विक्टर ये बात नोटिस कर लेता है। उसे लगता है कि ये सब हैवियार के लोग ही हैं। जिसके बाद वो फौरन उन दोनों को शूट कर देता है और उसका शक भी सही था, वो हैवियार के ही आदमी थे और वो लोग विक्टर को वहाँ पर मारने के लिए आए थे। जिसके बाद विक्टर अब सराय को अपने घर पर लेकर जाता है और वहाँ पर वो निकोलस से बात करता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि निकोलस उसके भाई की तरह था। तब यहाँ पर विक्टर सराय से पूछता कि आखिर तुम्हें हैवियार जाने क्यों नहीं देता है, आखिर तुम उसके लिए इतना जरूरी क्यों हो। तब यहाँ पर सराय कहते हैं कि हैवियार के हर एक अनलीगल डील में मैं उसके साथ होती हूँ और उसके सारे ब्लैक मनी और सारे कामों के बारे में मुझे सब कुछ पता है। उसे डर लगता है कि अगर मैं उसके पास से चली गई तो उसके दुश्मनों को मैं सब कुछ बता दूंगी, जिसकी वजह से वो मुझे जाने नहीं देता। अब इसके बाद विक्टर उसे एक मेंशन पे ले जाकर छोड़ देता है और वहाँ पर एजियल भी थी और यहाँ पर विक्टर भी सराय को कुछ भी करके बचाना चाहता था और इसी वजह से उसने इतना सब कुछ उसके लिए किया। अब विक्टर का बिहेवियर देखकर सराय उसे पसंद करने लगती है और ये बात वो विक्टर से कहती भी है, लेकिन विक्टर का इस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जिसके बाद अब वो हैवियार को ही मारने के लिए चला जाता है। अब सुबह के टाइम सराय ईजल से बात कर रही होती है, लेकिन तभी वहां पर हैवियार अपने आदमियों के साथ आ जाता है। तब यहाँ पर ईजल बड़ी चालाकी से सराय को एक सीक्रेट रूम में छिपा देती है। अब यहाँ पहुंचने के बाद हैवियार ईजल से पूछता कि आखिर सराय कहाँ पर है, लेकिन वो वहां पर उसे कुछ भी नहीं बताती और ये सब कुछ होता हुआ सराय कैमरे की मदद से अपने रूम में देख रही होती है और उसे टॉर्चर होते हुए सराय देख नहीं पाती। जिसके बाद वो अपने रूम से बाहर आ जाती है। अब इधर हम विक्टर को देखते हैं, जिसे पहले से ही पता चल गया था कि हैवियार वहां पर आने वाला है, जिसकी वजह से वो फ्लाइट में नहीं जाता। जिसके बाद वो अब अपने मेंशन में आ चुका था। यहाँ पर हैवियार ने सराय के ऊपर गन पॉइंट की थी और इधर हम विक्टर को देखते हैं जो कि हैवियार के एक आदमी को आराम से किल करते हुए उसके पास तक चला आता है, लेकिन हैवियार तब तक इजियल को मार देता है और अब वो सराय को भी मारने ही वाला था, लेकिन तभी सराय ने उसकी ही गन से शूट कर दिया, जिसकी वजह से हैवियार की वहीं पर डेथ हो जाती है। अब विक्टर आकर हैवियार की डेड बॉडी को देखता है, जिसके बाद वो सराय को सहारा देता है। जिसके बाद विक्टर सराय को एक कमरे में लेकर जाता है और उसको अपने कपड़े निकालने के लिए कहता है, क्योंकि विक्टर को एक बात याद आई थी कि हैवियार सारी लड़कियों के अंदर एक चिप फिट करता है ताकि वो लड़कियां कहीं भी जाएं तो उन्हें ट्रैक कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि विक्टर सराय के गले से उस चिप को निकाल लेता है। अब इतना सब कुछ होने के बाद विक्टर सराय को अपने घर पर लेकर जाता है। तब विक्टर उससे कहता है कि अब तुम आजाद हो, जहाँ चाहो वहां जा सकती हो। लेकिन यहाँ पर सराय विक्टर से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ और अगर तुम चाहो तो मुझे अपने मिशन पर भी लेकर जा सकते हो। लेकिन विक्टर इन सब बातों के लिए उसे मना कर देता है और कहता है कि ये सब हम दोनों के बीच बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम मेरी जैसी कभी नहीं बन सकती, क्योंकि इस काम में हद से ज्यादा भी रिस्क है और मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरी तरह बन जाओ। जिसके बाद विक्टर उसे सोने के लिए कहने लगता है। अब रात के टाइम हम देखते हैं कि सराय विक्टर के पास आ जाती है, जिसके बाद वो उसे जगाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगती है और विक्टर को भी सराय बहुत पसंद थी। अब सुबह के टाइम हम देखते हैं कि विक्टर सराय से आकर कहता है कि उसे जल्दी ही एक मिशन पर जाना है और वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। वो कहता है कि बस तुम्हें एक बात का ध्यान रखना कि अब तुम्हारी पहचान इजाबेल नाम से होगी। अब विक्टर लेकर उसे अपने मिशन पर चला जाता है, क्योंकि वह सराय को दिखाना चाहता है कि उसके मिशन कितने खतरनाक होते हैं। यहाँ पर विक्टर को लगता है कि उसका मिशन देखने के बाद सराय खुद उसे छोड़ देगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि विक्टर सराय के साथ प्लेन में बैठ जाता है। अब विक्टर यहाँ पर उसे एक फोटो दिखाता है जिसका नाम आर्थर बताता है और वो कहता है कि इसके साथ हमारा एक मिशन है। आर्थर एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था। अब इसके बाद रात के टाइम ये दोनों अपने शहर में पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद ये दोनों वहाँ की एक पार्टी को ज्वाइन करते हैं
और वहीं पर आर्थर भी अपने लोगों के साथ आया था। अब आर्थर का ध्यान खींचने के लिए विक्टर और सराय जानबूझकर उसके सामने जाते हैं और उसके सामने एक दूसरे को किस भी करने लगते हैं। अब इसके बाद आर्थर उन दोनों को नोटिस करता है और अपने गार्ड को भेजकर उन दोनों को अपने पास बुलवाता है। जिसके बाद अब आर्थर उन दोनों को एक सीक्रेट रूम में लेकर जाता है कि विक्टर सराय के साथ इंटीमेट होगा और आर्थर उन्हें ऐसा करते हुए देखेगा और इसके लिए वो इन्हें बहुत सारे पैसे भी देने वाला था। तब सराय विक्टर से कहते हैं कि मैं उसके सामने ये सब कुछ बिल्कुल नहीं कर सकती। तब यहाँ पर विक्टर सराय से कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरे साथ जो करना पड़ेगा करोगी। जिसके बाद अब सराय उसकी बात मान लेती है और अब वो दोनों उसके सामने इंटीमेट होने लगते हैं। अब इसके बाद आर्थर विक्टर से कहता है कि क्या तुम ये सब चीजें मेरी वाइफ के साथ भी कर सकते हो। तब विक्टर उससे कहता है कि ये सब कुछ तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, लेकिन ट्राई कर सकता हूँ। जिसके बाद अब आर्थर उन दोनों को अपनी वाइफ के रूम में लेकर जाता है। अब वहां पर हम आर्थर की वाइफ को देखते हैं जो कि बेड पर लेटी थी और उसकी तबीयत भी काफी खराब थी। अब इसके बाद अगले ही सेकंड हम विक्टर को देखते हैं जो कि आर्थर को अपने गन पॉइंट पर लिए होते हैं। जिसके बाद अब विक्टर आर्थर की वाइफ के पास जाता है और अब वो उसे भी गन पॉइंट पर ले लेता है। तब आर्थर उससे कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन विक्टर आर्थर की वाइफ को शूट करके मार डालता है और इस बात से आर्थर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। जिसके बाद अब विक्टर और सराय वापस चले जाते हैं। जिसके बाद अब सराय घर पहुंचने के बाद विक्टर से कहती है कि तुमने बेवजह इंसान को क्यों मारा। तब यहाँ पर विक्टर बताता है कि एक टाइम था जब आर्थर और उसकी वाइफ दोनों मिलकर अनलीगल काम किया करते थे और जब आर्थर की वाइफ ने इन सब कामों को करने से मना कर दिया तो आर्थर ने अपनी वाइफ को एक ड्रग एडिक्टर बना दिया, जिसकी वजह से उसके हालात बिगड़ते ही चले गए और अब वो खुद चाहती थी कि कोई उसे मार दे और इसी वजह से उसने मुझको खुद को मारने के लिए हायर किया था। तब यहाँ पर सराय सारी बात समझ जाती है। जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। अब अगली सुबह विक्टर को निकोलस का फोन फिर से आता है और वो उसे उसके नेक्स्ट मिशन के बारे में बताता है। जिसके बाद अब विक्टर सुबह सुबह ही मिशन के लिए निकल पड़ता है। अब सुबह जब सराय उठती है तब निकोलस उसके पास आता है और वो उस पर फौरन गन पॉइंट कर देता है और यहाँ पर वो कहता है कि विक्टर जब तक तुम्हारे साथ है तब तक ऑर्गेनाइजेशन को विक्टर पर शक रहेगा। अब वो सराय को मारने ही वाला था लेकिन तब तक विक्टर आ जाता है क्योंकि उसे निकोलस पर पहले से ही शक हो गया था। अब इन दोनों में झगड़ा भी हो जाता है। अब विक्टर निकोलस को पीट कर उसे शूट करने ही वाला था लेकिन तभी सराय उसे रोक लेती है क्योंकि सराय ने निकोलस को एक बुलेट से ऑलरेडी शूट कर दिया था। जिसके बाद विक्टर उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाता है। और जब 3 दिनों के बाद सराय को होश आता है तब विक्टर सोचता है कि वो सराय के साथ नहीं रह सकता क्योंकि सराय उसके साथ हमेशा खतरे में रहेगी क्योंकि वो अपने आप को विक्टर की तरह प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। जिसके बाद वो अब सराय को छोड़कर जाने लगता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इस बात को 1 साल गुजर जाता है। अब इसके बाद हम सराय को देखते हैं जो कि एक मिशन पर होती है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि सराय भी ट्रेंड होकर एक प्रोफेशनल किलर बन चुकी थी और उसी ऑर्गेनाइजेशन से वो भी जुड़ जाती है और उसने अपना नाम भी इजाबेल रख लिया था। अब इसके बाद जिस होटल में विक्टर का काम था उसी होटल में वो भी आती है। विक्टर को लगता था कि सराय खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती लेकिन अब ये सब कुछ चेंज हो चुका था और अब वो दोनों फिर से मिल रहे थे और अब वो दोनों एक दूसरे के साथ रह भी सकते थे। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।